आखिरी ट्रेन का सफर रात के करीब 12 बजे का समय था जब अन्ना आखिरी ट्रेन में सवार हुई। उसने ऑफिस में देर तक काम किया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो उसे कई हफ्तों से परेशान कर रहा था। स्टेशन लगभग खाली था और सन्नाटा केवल कदमों की गूंज से टूट रहा था। ट्रेन के डिब्बे में हल्की रोशनी थी और बल्ब बार बार झपक रहे थे। अन्ना ने हमेशा की तरह डिब्बे के पिछले हिस्से में एक सीट चुनी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और फोन चेक किया। सिग्नल नहीं था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, अन्ना को कुछ अजीब महसूस हुआ। सामान्य अनाउंसमेंट गायब थे, केवल ट्रेन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने इसे थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया और आराम करने की कोशिश की। ट्रेन रात के अंधेरे में तेजी से चल रही थी और हर स्टेशन पर रुकती, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म की रोशनी धुंधली थी और कोई सवार नहीं हो रहा था। हर स्टेशन पिछली बार से ज्यादा खाली और अजीब लग रहा था। तीसरे स्टेशन पर एक आदमी चढ़ा। वह लंबा था, फटे हुए कोट में, और उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। उसने अन्ना की ओर देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से खोखली थीं। वह अन्ना से कई सीटें आगे जाकर बैठ गया, बिना कोई हरकत किए। अन्ना खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसका अपना प्रतिबिंब उसे असामान्य लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिबिंब उससे अलग हरकत कर रहा था। अगले स्टेशन पर एक और यात्री चढ़ी, एक महिला जो अपने साथ एक बड़ा बैग पकड़े हुए थी। वह घबराई हुई लग रही थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वह तेजी से आई और अन्ना के सामने बैठ गई। देर हो गई? महिला ने मजबूर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, अन्ना ने जवाब दिया। ऑफिस का काम? तुम? महिला झिनकी और फिर धीमे स्वर में बोली। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब नहीं लग रहा? अन्ना ने चौंक कर पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है? महिला झुककर फुसफुसाई। मैं पहले भी इस ट्रेन में सफर कर चुकी हूं, पिछले हफ्ते। ये रुकती नहीं है, बस चलती रहती है। अन्ना ने हैरानी से उसकी बात को नकारा। यह संभव नहीं है, हर ट्रेन कहीं ना कहीं रुकती है। महिला ने सिर हिलाया। पिछली बार मैंने सही समय पर छलांग लगा दी थी, वरना। उसकी बात खत्म होने से पहले ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ हिली। अन्ना और महिला अपनी सीटों पर गिर पड़ी। रोशनी और मंद हो गई। तभी उस आदमी ने, जो कोने में बैठा था, उनकी ओर मुड़कर देखा। उसकी खोखली आंखें और डरावनी मुस्कान सीधी अन्ना की ओर थीं। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। खिड़कियों के बाहर अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। डिब्बे की हवा भारी और दमघोंटू हो गई। आदमी अब खड़ा हो गया और धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगा। तुम कौन हो? अन्ना ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आदमी ने अपना सिर तिरछा किया। मैं भी एक यात्री हूं, तुम्हारी तरह। उसकी आवाज ठंडी और अजीब थी। महिला ने अपने बैग से एक लोहे की रॉड निकाली और उसे सावधानी से पकड़ा। पास मत आना, उसने चिल्लाकर कहा। आदमी हंसा। उसकी हंसी अजीब तरीके से डिब्बे में गूंजने लगी। तुम जो होने वाला है उसे रोक नहीं सकती। ट्रेन एक सुरंग में घुसी और खिड़कियों से बाहर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। डिब्बे में घना अंधेरा छा गया और एक धातु की तेज चीख हर तरफ गूंज उठी। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो अन्ना ने देखा कि बाहर का नजारा बदल गया था। अब वे शहर के बाहरी हिस्से में नहीं थे, बल्कि किसी सुनसान, जले हुए बंजर इलाके में। जमीन काली और राख से भरी हुई थी और दूर कुछ परछाइयां खड़ी थीं, हिलते डुलते बिना। अन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कौन सी जगह है? उसने घबराकर पूछा। महिला ने उसका हाथ पकड़ा। हमें इस ट्रेन से उतरना होगा। आदमी हंसा। अब उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो? तुम पहले ही बहुत आगे आ चुकी हो। ट्रेन के अंत की ओर मौजूद दरवाजे जोर से खुले और उनके पीछे एक काली घूमती हुई खाई दिखाई दी। आदमी मुस्कुराते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं यहां कितने समय से हूं मुझे याद नहीं, उसने कहा, लेकिन हर बार कोई न कोई मेरी जगह ले लेता है। महिला ने अन्ना को खींचा। अब हमें कूदना होगा। अन्ना ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन महिला ने उसे जबरदस्ती दरवाजे तक ले जाकर धक्का दे दिया। उन्होंने छलांग लगाई। अन्ना जमीन पर गिरी, धूल और राख में लिपटी हुई। उसने गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की। ट्रेन अजीब सी आवाज करते हुए दूर चली गई। अब हम कहाँ हैं? अन्ना ने थरथराती आवाज में पूछा। महिला ने चारों ओर देखा।
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे नहीं पता। दूर एक और ट्रेन आ रही थी, लेकिन ये ट्रेन सामान्य नहीं थी। ये पटरियों पर नहीं, हवा में तैर रही थी। इसकी धातु की दीवारें मुड़ रही थीं, जैसे वह जिंदा हो। जैसे ही ट्रेन उनके पास पहुंची, दरवाजे खुल गए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अन्ना ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। पर इस बार उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। स्वागत है वापस, उसके प्रतिबिंब ने धीमे से कहा। ट्रेन ने दरवाजे बंद किए और अंधेरे में गायब हो गई, अन्ना और महिला को एक अंतहीन, डरावने सपने में अकेला छोड़ते हुए।